नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। देश में किसान आंदोलन चल रहा है जिसको 2 महीने होने जा रहे हैं और धरना दे रहे किसानों को नहीं पता है कि कानून की एक्चुअल समस्या क्या है। किसानों को ये भी पता नहीं है कि उनका असली दिक्कत क्या है। इसी पे आज हम बात करेंगे कि आखिर उनकी असली प्रॉब्लम क्या है। और इस बीच बॉलीवुड की अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने हेमा मालिनी ने जो बातें खड़ा की हैं, जो सवालें खड़ा किए हैं किसानों को लेकर, वो कितना जायज़ है, इस बात पे आज हम लोग बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हेमा मालिनी जी ने जो कहा है कि किसानों को लेकर वो क्या कहा और वो किस हद तक सही है। उन्होंने कहा है कि किसान जो आज धरना दे रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ जो महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे बैठे हुए हैं दिल्ली की दहलीज पर, उनको एक्चुअल में ये पता ही नहीं है कि वो चाहते क्या है। उनको ये भी पता नहीं है कि उनको क्या चाहिए। उनको ये भी पता नहीं है कि नई कृषि कानून से उन्हें दिक्कत क्या है। ये हेमा मालिनी ने आज सवाल खड़े किए हैं तब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक नई समिति का गठन कर दिया। अब दूसरी ओर बात करते हैं कि किसानों को इन बातों पे कितना समझ है और नहीं है। अब किसानों का जो मांग है उस पहलू पे ध्यान देते हैं। किसानों का कहना है कि ये एक नई कृषि कानून है, इससे हमारी ज़मीनें बिक जाएंगी, हमारी फसलें महंगी हो जाएंगी, हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और पूंजीपति लोगों के पास ये तमाम चीज़ें चली जाएंगी। इसलिए किसानों का कहना है कि एमएसपी को लिखित रूप से चाहिए और नए कृषि कानून, जिसको वो काला कानून बता रहे हैं, उन्हें वो वापस ले रहे। मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच में एक चीज़ पैदा हुआ है, वो है ईगो। क्यों? क्योंकि सरकार साफ कह चुकी है कि नई कृषि कानून को मैं वापस नहीं लूँगा और किसान का ईगो ये है कि जब तक वो वापस नहीं लेंगे तब तक हम हटेंगे नहीं। तो अब इस बीच के झगड़ा के बीच में जो सवाल खड़ा किया है हेमा मालिनी जी ने, तो इसमें अब किसानों का क्या राय आता है ये जानने के बाद समझ में आएगा कि क्या हेमा मालिनी का जो सवाल है वो कितना जायज़ है, वो कितना सही है या नहीं सही है। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो गठन किया है, अब इसमें क्या रास्ता निकलता है किसानों की बातों को सुनने के बाद, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट को जो सौंपेंगे पूरी रिपोर्ट, उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में ये किसान आंदोलन कितना दिन चलेगा और उनको क्या सही में पता है या नहीं है। फिर हेमा मालिनी जी के बाद समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।